नमस्कार, मैं रजत शर्मा। भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ की जंग अब इतना बड़ा मोड़ ले चुकी है कि व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद तक खलबली मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद थी कि भारत दबाव झेल नहीं पाएगा और उनकी शर्तें मान लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने अमेरिकी राजनीति की नींव तक हिला दी। अभी ट्रंप का फैसला आए कुछ ही दिन हुए थे और भारत ने तुरंत अपने पत्ते खोल दिए। अमेरिका को झटका देते हुए भारत ने कई अहम एक्सपोर्ट रोक दिए और नए बाजारों की तरफ रुख कर लिया। परिणाम यह हुआ कि भारत सुरक्षित रहा, लेकिन अमेरिका का आयात निर्यात चरमराने लगा। आज हालत यह है कि अमेरिकी अदालत ने भी ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया और साफ आदेश दिया कि भारत के साथ व्यापार में जबरदस्ती नहीं होगी। दरअसल ट्रंप को लगा था कि भारी भरकम टैरिफ लगाकर वह नौकरियां वापस ला पाएंगे, मगर हुआ उल्टा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो सस्ते विदेशी पुर्जों पर निर्भर थी, अब बंद होने लगी है। उत्पादन बाहर शिफ्ट हो रहा है और नौकरियां अमेरिका छोड़कर विदेशों में जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पर्यटन और सर्विस सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस साल के पहले 6 महीनों में ही अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके विपरीत भारत ने दिखा दिया कि वह अकेला नहीं है। रूस और चीन तो भारत के साथ खड़े ही हैं। अब यूरोप और एशियाई देश भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। रूस ने तो साफ ऐलान कर दिया है कि भारत चाहे तो डॉलर छोड़ सीधे रुपए और रूबल में व्यापार होगा। यानी अमेरिका जिस डॉलर की ताकत पर खड़ा है, वही आधार अब कमजोर होने लगा है। भारत में अब अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर बायकॉट अमेरिका ट्रेंड कर रहा है। मैकडॉनल्ड से लेकर अमेज़न और एप्पल तक अमेरिकी कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और विदेशी कोल्ड ड्रिंक्स पर सीधा बैन लगा दिया। पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया, अब मेड इन इंडिया ही हमारी प्राथमिकता होगी। दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सुपर पावर की छवि बचाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत है जो आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी के दम पर मजबूती से खड़ा है। जापान, ब्रिटेन, कोरिया जैसे देश अब भारत के साथ मिलकर नए व्यापारिक रास्ते खोल रहे हैं। और दोस्तों, ये यही खत्म नहीं होता। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। जब कई देश कर्ज में डूब रहे हैं, भारत का डेब्ट टू जीडीपी अनुपात लगातार घट रहा है। यानी भारत वैश्विक मंच पर नई ताकत के रूप में उभर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत से टकराने की गलती को सुधार पाएगा, या आने वाले वक्त में भारत, रूस और चीन की तिकड़ी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगी? यह जंग अब सिर्फ टैरिफ की नहीं रही, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली जंग बन चुकी है। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका दिया। उस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है। अदालत के आदेश के बाद अब यह साफ हो गया है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन इस फैसले से सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? जी हां, भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने आज यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत ने जिस धैर्य और मजबूती से पलटवार किया, उसने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया। मोदी सरकार का 2 टूक संदेश था, भारत अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। और आज अमेरिकी कोर्ट के फैसले ने मोदी की इसी बात को मुहर लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस, चीन और यूरोपियन यूनियन पहले ही भारत के समर्थन में खड़े हैं। अब अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद दुनिया भर में यह संदेश गया है कि भारत की स्थिति मजबूत है और अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अमेरिकी मीडिया भी अब ट्रंप पर सवाल उठा रहा है। CNN और NBC जैसे चैनल कह रहे हैं कि ट्रंप ने भारत से टकराकर सबसे बड़ी गलती की। वहीं भारत के लिए अखबार लिख रहे हैं, मोदी इमर्जेस एज अ ग्लोबल लीडर हु कैन नॉट बी प्रेशर्ड। भारतीय बाजार में
मेड इन इंडिया की लहर और तेज हो गई है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार का पलटवार सही था। सोशल मीडिया पर मोदी विंस ट्रेंड करने लगा है। अब तस्वीर साफ है, भारत ने न केवल अमेरिकी दबाव को झेला बल्कि उसे मात भी दी। ट्रंप को उनकी ही अदालत ने झटका दिया और मोदी की कूटनीति ने पूरी दुनिया में भारत का कद ऊंचा कर दिया। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह ट्रंप के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका साबित होगा? क्या अमेरिकी जनता अब ट्रंप को माफ करेगी? और क्या मोदी की यह जीत भारत को दुनिया का सबसे मजबूत नेता साबित कर देगी? दोस्तों, ट्रंप के झुकने के बाद अब तस्वीर और भी साफ हो गई है। वो अमेरिका जो हमेशा दूसरों पर अपनी शर्तें थोपता आया, आज पहली बार किसी एशियाई ताकत के आगे झुका है और वो ताकत है भारत। व्हाइट हाउस के अंदर की खबर यह है कि ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि अगर भारत को नाराज किया तो इसका नतीजा चुनावी हार के रूप में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार है और इस बाजार से अमेरिका को हाथ धोना पड़ेगा तो उसकी कंपनियों का भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप को मजबूरी में मोदी को फोन करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि कंपनियों को बात कर भारत के बिना अमेरिका अधूरा है, हम रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। यानी अब ट्रंप झुककर भारत से दोस्ती की भीख मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी ने यहां भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया, पहले टैरिफ हटाओ तभी आगे बातचीत होगी। भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। यूरोपियन यूनियन और एशियाई देश अब खुले तौर पर भारत की तारीफ कर रहे हैं। रूस ने तो यह तक कह दिया है कि आज भारत ने दिखा दिया कि वह 21वीं सदी का लीडर है। हालत यह है कि अब वो अपने देश की जनता को समझाने में लगे हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना उनकी गलती थी। अमेरिकी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने हमारी नौकरियां छीनी। लोग कह रहे हैं भारत से टकराना बेवकूफी थी। इधर भारत में मोदी के खिलाफ विरोध करने वाले विपक्षी दल भी खामोश हो गए हैं, क्योंकि जनता हर जगह यही कह रही है, मोदी जी ने अमेरिका को झुका दिया। अब दुनिया में भारत की इज्जत और रूपी ताकत सबसे ऊपर है। यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं है दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक जीत भी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब समय बदल गया है। आज अगर सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भारत के आगे झुक सकता है, तो बाकी दुनिया के लिए यह साफ संदेश है कि भारत को कभी कम मत समझो। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले वक्त में भारत अमेरिका को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर करेगा? क्या ट्रंप अब पूरी तरह से घुटने टेक देंगे? और क्या यह पल आने वाली पीढ़ियों के लिए उस नए युग की शुरुआत है जहां भारत विश्व गुरु के रूप में खड़ा होगा? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि आज की दुनिया में असली ताकत उसी के पास है जो डरकर नहीं बल्कि डटकर खड़ा हो, और भारत ने यह करके दिखा दिया है। दोस्तों, जैसे ही कोर्ट से झटका लगा और भारत के सामने ट्रंप झुक गए, हालात ऐसे बने कि अब ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो ट्रंप जो हमेशा दबंग अंदाज में बयान देते थे, अब वो माफी मांगने पर मजबूर हो गए। व्हाइट हाउस से खबर आई कि ट्रंप ने आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया। हां दोस्तों, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला नेता भारत के प्रधानमंत्री को फोन पर तलाश रहा था। ट्रंप चाहते थे कि मोदी से सीधा बात करके अपनी गलती सुधार ले, लेकिन यहां पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मोदी ने ट्रंप का फोन उठाया ही नहीं। जी हां, पीएम मोदी ने साफ दिखा दिया कि अब भारत के लिए अमेरिका प्राथमिकता नहीं है। भारत अब किसी के फोन पर भागकर जवाब देने वाला देश नहीं रहा। ट्रंप की हालत इतनी खराब हो गई कि उनके सलाहकारों ने उन्हें चुपचाप बैठ जाने की सलाह दी, लेकिन ट्रंप फिर भी बार बार कोशिश करते रहे। एक के बाद एक कॉल, यहां तक कि वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक बैक टू बैक संदेश भेजे गए, लेकिन मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला, क्योंकि भारत की नीति अब साफ है। अगर अमेरिका को भारत चाहिए तो भारत की शर्तें माननी होंगी। दोस्तों, यह वही पल है जो 75 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज अमेरिका भारत से माफी मांग रहा है, लेकिन भारत दुनिया को दिखा रहा है कि असली ताकत अब एशिया में